हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो एसके क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैनल पर वीडियोस बस देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इवन वो लाइक भी नहीं करते। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। मैं आपको पहले कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। अगर आपने इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ रखा है तो ही ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये उसका फर्दर पार्ट है। ठीक है, तो इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखा है। ठीक है, वो अगर आप वो देख लोगे तो आपको ये कनेक्ट करने में बहुत ही अच्छी आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके कुछ टाइप्स देखेंगे और उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके कुछ टाइप्स देखेंगे और एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। तो इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? बेसिकली ये एक इक्वेशन होता है। अब वो इक्वेशन एक खास किस्म का इक्वेशन है, वो एक इंटीग्रल इक्वेशन होता है। अब आपको पता है इंटीग्रल इक्वेशन क्या है, और उस इंटीग्रल इक्वेशन में क्या होता है, आपको इंटीग्रेशन साइन देखने को मिलती है, फिर इंटीग्रेशन ऑपरेटर भी इसे कहा जाता है। अगर ऐसे इक्वेशन में आपको डेरिवेटिव पार्ट देखने को मिल जाए, जैसे कि आप कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन ले लो, आपको पता है इंटीग्रल इक्वेशन दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन और जो दूसरा है वो है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। और दोनों के एलएचएस साइड में यू ऑफ एक्स टर्म देखने को आपको मिलेगा। अगर ये यू ऑफ एक्स टर्म, अगर यहाँ पे डेरिवेटिव लिया गया हो इस टर्म का, दैट इज यू डैश ऑफ एक्स कहो, या तो डबल डेरिवेटिव लिया तो यू डबल डैश ऑफ एक्स कहो, या फिर nth डेरिवेटिव लिया तो आपको सिंपली कह सकते हैं यू रेस टू एन ऑफ एक्स। मतलब क्या, आपके पास कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन होने दो और उस इंटीग्रल इक्वेशन में डेरिवेटिव ऑपरेटर आपको देखने को मिलना चाहिए, डिफरेंशियल ऑपरेटर देखने को मिलना चाहिए। तो ऐसे इक्वेशंस को हम कहते हैं इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। So basically in this chapter we will be concerned with the integral differential equation where both differential and integrals operator will appear in the same equation। उस एक ही इक्वेशन के अंदर आपको डिफरेंशियल ऑपरेटर एंड इंटीग्रल ऑपरेटर दोनों टर्म्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो बेसिकली इक्वेशन क्या होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग वो इंटीग्रल इक्वेशन होना चाहिए। अब इंटीग्रल इक्वेशन आपको दो पार्ट में ऑलरेडी बता रखा है मैंने, एक होता है फ्रेडलॉम और एक होता है वोल्टेरा। अब फ्रेडलॉम में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड। ऑन द सेम वे वोल्टेरा में भी दो पार्ट होता है, एक होता है फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड में क्या होगा, ये जो आपका एलएचएस पार्ट है यहाँ पे टर्म जीरो देखने को मिलता है, और सेकंड काइंड में वो टर्म हमें यू ऑफ एक्स टर्म देखने को मिलता है। ठीक है, हम मैं जो भी इस चैप्टर में बात करने वाला, इस वीडियो में जो भी बात करने वाला हूँ, इस प्लेलिस्ट में जो भी हम देखेंगे वो हमारा कैसा होगा, सेकंड काइंड के हम इंटीग्रल इक्वेशन कंसीडर करने वाले, मतलब हमें वहां पे यू ऑफ एक्स टर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो जो मैंने आपको बताया था कि वो जो इक्वेशन है इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बता मुझे कि इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो उसको सबसे पहले बताना है कि वो एक फर्स्ट थिंग, वो पहले एक इक्वेशन है। इक्वेशन है मतलब इक्वल टू साइन होगी और कुछ एक्सप्रेशंस होंगे। उस इक्वेशन के अंदर आपको इंटीग्रेशन टर्म देखने को मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑपरेटर टर्म देखने को मिलेगा, और एक डिफरेंशियल ऑपरेटर टर्म देखने को मिलेगा। अब वो कौन सा टाइप का है वो हम बाद में देखेंगे, इसलिए इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप के हैं। कौन कौन से वो टाइप है, एक है फ्रेडलॉम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन और एक है वोल्टेरा इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस तरह इंटीग्रल इक्वेशन हमने पढ़ा था वहां पे हमने दो टाइप देखे थे, एक देखा था फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन और दूसरा देखा था हमने वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। ऑन द सेम वे इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला पार्ट है सेम फ्रेडलॉम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन, फ्रेडलॉम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, और जो दूसरा हम कहेंगे उसको वोल्टेरा इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो वहां पे हम फ्रेडलॉम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे हैं, मतलब क्या, वहां पे हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सा इंटीग्रल इक्वेशन यूज करेंगे, हम वहां पे यूज करेंगे फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन इसको डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं वोल्टेरा इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम यूज कर रहे हैं तो वहां पे हम कौन सा इंटीग्रल इक्वेशन यूज करेंगे, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन इसके लिए हम यूज करेंगे। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर, इस वीडियो के अंदर फिलहाल हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पढ़ेंगे फ्रेडलॉम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है।
ठीक है, और बाद में हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा मेथड क्या है उसकी कौन से मेथड से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो उसके लिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा ताकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मेथड्स बताने चला गया तो बेसिकली इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करने वाले, हम यहाँ पे देखेंगे, हम स्टडी करेंगे हाउ वी कैन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फिलहाल हम पढ़ रहे हैं फ्रेडलॉम, तो हम यहाँ पे हम डिफरेंट मेथड्स देखेंगे, डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ फ्रेडलॉम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे मैं आपको मेथड नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ पे सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पार्ट है, यहाँ पे बस हम समझेंगे कि फ्रेडलॉम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, किस इक्वेशन को हम कहेंगे कि वो फ्रेडलॉम इंटीग्रो है, किस इक्वेशन को कहेंगे कि वोल्टेरा इंटीग्रो है, वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, इस चैप्टर को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ चीजें पहले से पता होना चाहिए कि इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है। मैं तो कब से बोल रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है। अब उसमें हम फिलहाल तो हम पढ़ रहे हैं फ्रेडलॉम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन कैसा दिखता है, कैसा होता है। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि वो फर्स्ट काइंड का होता है या तो सेकंड काइंड का होता है, एंड इस चैप्टर में हम कौन से टॉपिक में डील करने वाले हैं, सेकंड काइंड पर डील करने वाले हैं। इन सारे टॉपिक्स पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां पे मैंने लिंक दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके समझ सकते हैं कि वो टॉपिक एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रेडलॉम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। बेसिकली इट इज अ इक्वेशन which contains integral operator and differential operator in the same equation। तो यहाँ पे हम फ्रेडलॉम वर्ड बोला तो सबसे पहले हम लिख देंगे फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है। तो आपको पता है फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है, u of x is equals to f of x प्लस लैम्डा टाइम्स इंटीग्रेशन। आपको पता है फ्रेडलॉम में इंटीग्रेशन की जो रेंज होती है वो कांस्टेंट होती है फ्रॉम a टू b, k of xt को हम मोस्ट ऑफ द टाइम कर्नल भी कभी कभार कहा जाता है, इनटू u of t dt। ये आपका है फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन। अब इस फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन को हम क्या बना रहे हैं, फ्रेडलॉम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि है ये। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया एलएचएस पार्ट में आपको डेरिवेटिव टर्म या फिर डिफरेंशियल ऑपरेटर टर्म देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो यू, हम जनरल की बात करें, इन जनरल है ये, इन जनरल है मतलब आपको जनरल फॉर्मूला दिया गया है जो कि है यू एन, मतलब nth डेरिवेटिव यू एन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा टाइम्स इंटीग्रेशन ए टू बी के ऑफ एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। बट ये जो के ऑफ एक्स टी है जिसे कर्नल कहते हैं, ये सेपरेबल होना चाहिए। सेपरेबल होना चाहिए मतलब क्या, आप उस फंक्शन को, जो भी आपके पास फंक्शन है विच इज गिवन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल पे फंक्शन है वो एक्स एंड टी, आप उन दोनों वेरिएबल को अलग अलग कर सकते हो। मतलब एक्स के टर्म्स को एक तरफ ले आओ और टी के टर्म्स को, सॉरी ये एच ऑफ टी होगा, यहाँ पे टी आएगा, एच ऑफ टी, दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग आपको फंक्शंस में डिफाइन करना है। ठीक है, मान लो जैसे कि के ऑफ एक्स टी मैंने दे दिया एक्स स्क्वायर टी। ठीक है, क्यू ऑफ एक्स टी क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर टी। तो आप इसको क्या कर सकते हो, दो फंक्शन में स्प्लिट कर सकते हो, एक को मैं कहूंगा जी ऑफ एक्स और दूसरे को कहूंगा मैं एच ऑफ टी, एच ऑफ टी, वेयर जी ऑफ एक्स इज, जी ऑफ एक्स को मैं क्या कहूंगा, एक्स स्क्वायर कहूंगा, और एच ऑफ टी को क्या कहूंगा, सिंपली टी। ठीक है, तो ये जो आप कर्नल लिया गया है ये सेपरेबल है। क्यों सेपरेबल है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, इस के ऑफ एक्स टी को हमने स्प्लिट कर दिया दो फंक्शन में, मतलब दोनों के वेरिएबल के रिस्पेक्ट के फंक्शंस में हमने इसको स्प्लिट कर दिया, इसीलिए ये कर्नल जो भी है ये कैसा है, सेपरेबल है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि फ्रेडलॉम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट unknown function u of x and one or more of its derivative appear outside and inside the integral as well। मतलब यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये u n of x जिसका nth ऑर्डर लिया गया है, ये डेरिवेटिव बाहर भी हो सकता है और यहाँ अंदर जो है अंदर भी हो सकता है, बट हम फिलहाल इस चैप्टर में हम सिर्फ बाहर वाले टर्म में देखेंगे, जहाँ पे आपका डेरिवेटिव टर्म या फिर डिफरेंशियल ऑपरेटर कहाँ पर है, बाहर है, आउटसाइड द इंटीग्रल इक्वेशन, इसके बाहर इस तरफ है, एलएचएस साइड में, अंदर नहीं है। हम इस टाइप के देखने वाले हैं। और दूसरा क्या कहा गया है, द फ्रेडलॉम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन कम एज फर्स्ट काइंड एज अ सेकंड काइंड एज डिफाइंड फॉर द फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन। इसमें भी आप फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड देख सकते हो। फर्स्ट काइंड के लिए यहाँ पे सिंपली 0 पुट कर दो और सेकंड काइंड के लिए ये इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, तो चलो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि फ्रेडलॉम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। फ्रेडलॉम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बेसिकली क्या करना है, फर्स्ट थिंग वो फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हो ये एक फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन है, बट अभी क्या बन गया, ये इंटीग्रो बन गया। क्यों इंटीग्रो बन गया, क्योंकि यहाँ पे आप इंटीग्रो डिफरेंशियल, ये आप देख रहे हो
यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर लिया गया है, फर्स्ट ऑर्डर का है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया गया है, यू डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3x प्लस एक्स टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1 टी यू ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी यहाँ प्लस आएगा। अब मैं बात करूँ एफ ऑफ एक्स, तो आपका ये पूरा टर्म एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। कर्नल की बात करूँ तो कर्नल सिंपली टी है जो कि सेपरेबल फॉर्म में है। लैम्डा की चॉइस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लैम्डा की चॉइस हो जाएगी 1। और ये आपका फ्रेडलॉम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन है। और कभी भी फ्रेडलॉम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन में और एक चीज बताने वाली बात ये है, नोट करने वाली बात ये है, उसके साथ इनिशियल कंडीशन हमेशा गिवन होगी, दैट इज यू ऑफ जीरो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन नहीं दी गई है इस इक्वेशन में, इस एग्जांपल में, तो यहाँ पे हम यहाँ पे दी है एक्चुअली, मैं यहाँ लिखना टाइप यहाँ पे लेना भूल गया। तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन कितनी आएगी, फर्स्ट थिंग आएगी यू ऑफ जीरो पूछ लिया जाएगा, यहाँ पे गिवन होगा आपको, यू डैश ऑफ जीरो गिवन होगा और यू डबल डैश ऑफ जीरो या फिर समथिंग कुछ गिवन होगा। ठीक है, तो ये देख सकते हो ये भी हमारे पास फ्रेडलॉम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब वो क्यों है फ्रेडलॉम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये फर्स्ट थिंग फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन है, मतलब उसके जैसा है एग्जैक्ट। अब क्योंकि अब फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन तो रहा नहीं है क्योंकि इंटीग्रो बन चुका है अभी, क्योंकि ये रेंज आप देख सकते हो ये रेंज कांस्टेंट है, इसीलिए फ्रेडलॉम हम कह सकते हैं। अब इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल पार्ट दिख रहा है हमको। ठीक है, इसीलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, फ्रेडलॉम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड मोर इंपॉर्टेंट, ये ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3, इस डिफरेंशियल डिग्री का ऑर्डर कितना है 3। और कभी भी आपको कोई भी इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होने दो, कोई भी, उसके साथ इनिशियल कंडीशन हमेशा गिवन रहेगी, इनिशियल कंडीशन हमेशा गिवन रहेगी। ये थर्ड ऑर्डर का है तो इनिशियल कंडीशन कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। कौन कौन सी होनी चाहिए, यू ऑफ से स्टार्ट होगा और कब तक जाना है, यू डबल डैश तक हमको जाना है। ठीक है, अगर फोर्थ रहा तो हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा, यू ट्रिपल डैश तक हमें जाना पड़ेगा, और 4 हमें इनिशियल कंडीशन गिवन होगी। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेडलॉम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कुछ एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ मैथमेटिक्स फील्ड से तो है नहीं, सब पूरा ये फिजिक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या है, साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स इन्वेस्टिगेटेड द टॉपिक ऑफ इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन थ्रू देयर वर्क इन साइंस एप्लीकेशंस सच एज हीट ट्रांसफर, diffusion process in general, neutron diffusion, and biological species coexisting together with increasing and decreasing rates of generating। तो यहाँ पे बेसिकली साइंटिस्ट ने ही इन्वेस्टिगेट किया था इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। वो कहाँ काम कर रहे थे, उनकी जो वर्क है जहाँ पे वो स्टडी कर रहे थे, कौन से किस चीज़ की स्टडी कर रहे थे, हीट ट्रांसफर, डिफ्यूजन प्रोसेस इन जनरल और लाइक दैट वो स्टडी कर रहे थे। वहाँ से इन्होंने ये इक्वेशन को ऑब्टेन किया, और जो ऑब्टेन किया तो उन्होंने को प्रॉब्लम आया कि भाई इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो ऐसे में हमारे पास मेथड्स है हाउ वी कैन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब वो फ्रेडलॉम होने दो या फिर वोल्टेरा रहने दो, हम यहाँ पे बाद में देखेंगे कि उनके मेथड्स क्या है। मोर डिटेल्स अबाउट द सोर्सेज वेयर दिस इक्वेशन अराइज कैन बी फाउंड इन फिजिक्स, बायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। कहाँ पाए गए, फिजिक्स में, बायोलॉजी में और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में, एज वेल एज इन एडवांस इंटीग्रल इक्वेशंस बुक। अब आप एडवांस बुक लोगे इंटीग्रल इक्वेशन का, वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशंस है आपके, वहाँ पे आप देख सकते हो। अगर गाइस आपको मेरा वीडियो समझ में आया है तो जहाँ पे हमने देखा स्टार्टिंग से अभी तक कि इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, बेसिकली वो इक्वेशन होता है जिस इक्वेशन के अंदर इंटीग्रेशन साइन और डिफरेंशियल ऑपरेटर दोनों टर्म हमें प्रेजेंट रहते हैं। जब वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्रेडलॉम और एक होता है वोल्टेरा। अब फ्रेडलॉम कहा गया, हम इस चैप्टर में हम फिलहाल फ्रेडलॉम पढ़ने वाले हैं। अब फ्रेडलॉम कहा गया तो आपके पास पहले फ्रेडलॉम होना चाहिए, और उसी फ्रेडलॉम के एलएचएस साइड में आपको क्या करना है, डेरिवेटिव पार्ट ले लेना है। ठीक है, वो आपका फ्रेडलॉम बन जाएगा। और हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, और एग्जांपल्स में आपको एक चीज नोट करने वाली बात ये थी, आपके पास कोई भी इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन होने दो, उसके साथ आपको इनिशियल कंडीशन हमेशा गिवन होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सम मेथड्स टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ फ्रेडलॉम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।